हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वॉइस का पार्ट 3 बताने जा रहे हूँ। पिछले क्लास में प्रेजेंट का ही देखे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज आपको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक्टिव क्या होता है, यहाँ पे एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है देखिएगा। एक्टिव में होता है आपका सेंटेंस, अगर एक्टिव हो तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज ए मार प्लस V4 प्लस अदर वर्ब। किसी का पैसिव बनाना हो तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद इज ए मार, उसके बाद बीइंग, उसके बाद V3, उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल को देखिए, अब मेरा दिया हुआ है सेंटेंस आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ पे आपका बनेगा जो ऑब्जेक्ट होता है क्या बनेगा, सब्जेक्ट। क्या होगा, अ मैंगो। मैंगो के साथ यहाँ पे क्या होगा, इज, इसमें इज लगेगा। अ मैंगो इज बीइंग बीइंग देखिए, आपका अगर सेंटेंस कोई कंटिन्यूअस में तो उसके बाद इज हमारे पास बीइंग लगता है, उसके बाद क्या होगा V3। तो इट का V3 क्या होगा, इटेन बाय मी। तो सही आपका सेंटेंस का यानी जो सेंटेंस दिया उसका पैसिव वॉइस बना अ मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, समवन इज डूइंग इट। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट में क्या है, इट। तो इट के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज। इट इज बीइंग, इट इज हो गया बीइंग। वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। यहाँ पे बाय समवन नहीं लिखेंगे क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, वी आर नॉट हेल्पिंग यू। ये निगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट में क्या है, यू। यू यू के साथ लगता है आर। यू आर नॉट बीइंग। बीइंग के बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प बाय अस। तो देखिएगा सेंटेंस आपका जो था वी आर नॉट हेल्पिंग यू एक्टिव में था, इसका पैसिव बनाएंगे यू आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय अस। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखिएगा, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसको भी क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में ही पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ए लेटर मेरा सब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज। तो देखिएगा इज अ लेटर, इज अ लेटर बीइंग written by me। देखिए पिछले क्लास में हर यानी कि सेंटेंस के साथ आपको अलग अलग हम क्या दिए थे, आपको स्ट्रक्चर दिए थे, लेकिन इसमें एक ही स्ट्रक्चर दिया गया है और बाकी आप पहले के स्ट्रक्चर से आप ऑब्जर्व कीजिएगा, उससे सीखिएगा, या सेंटेंस जैसे बनाते उससे भी आप सीख सकते हैं कि मेरा सेंटेंस कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर आप खुद से बना लीजिएगा। तो इसका सेंटेंस सुनिएगा, आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका सही पैसिव वॉइस बना इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव जो WH होता है उसको WH ही वर्ड लिखते हैं। तो व्हाट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रूप में कुछ नहीं है तो यहाँ पे व्हाट के साथ नहीं कुछ, तो व्हाट के साथ यहाँ पे क्या हुआ, इज। व्हाट इज बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म डन बाय यू। मेरा यू जो सब्जेक्टिव केस था यहाँ पे क्या होगा ना, ऑब्जेक्टिव केस बना।
तो इससे पिछले क्लास में बताए थे कोई भी सेंटेंस अगर WH में हो तो WH में दिया जाता है पैसिव वॉइस, कोई भी इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव में पैसिव वॉइस लिखा जाता है, कोई निगेटिव है तो निगेटिव में ही पैसिव वॉइस लिखा जाता है, और कोई अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में ही पैसिव वॉइस लिखा जाता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो बना देखिएगा, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, कौन सा सेंटेंस का व्हाट आर यू डूइंग, इसका क्या पैसिव वॉइस बना, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। अब नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव का बता दिए, एक्टिव का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड होता है। पैसिव वॉइस देखिएगा इसका, इस सेंटेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनेगा अफर्मेटिव में, पैसिव सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, उसके बाद बिल लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल को देखिए, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही में क्या बनेगा मेरा, सब्जेक्ट बनेगा। तो द वर्क हैज अनकाउंटेबल नाउन है इसके, इसीलिए इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, हैज, द वर्क हैज, अब क्या हैज के बाद क्या, बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म दिया गया पहले से, फिनिश्ड बाय, आई का क्या होता है, मी, ठीक है। तो आपका ये जो सेंटेंस बना, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, इसका सही पैसिव बना, पैसिव वॉइस बना, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिएगा, समवन हैज स्टोलन माय पेन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या बना, माय पेन, तो माय पेन का यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्टिव, माय पेन हैज बीन, माय पेन हैज बीन स्टोलन बाय समवन करे नहीं, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन को लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो इसका सही सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस बना, इस सेंटेंस का पहले सेंटेंस सुन लीजिए, समवन हैज स्टोलन माय पेन, तो इसका पैसिव वॉइस बना, माय पेन हैज बीन स्टोलन, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, नो वन हैज सीन हिम फॉर द लास्ट 10 years, तो यहां से देखिएगा मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है, हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्टिव केस ही हैज, देखिए यहाँ पे निगेटिव नो लिखा हुआ है तो निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव वर्ड डालना पड़ेगा, ही हैज नॉट बीन, he has not been seen, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे, he has not been seen for the last 10 years, ठीक है। तो सही आपका यहाँ पे सेंटेंस बना पैसिव वॉइस इस सेंटेंस का, he has not been seen for the last 10 years, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, हैव दे नॉट गिफ्टेड यू, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो इसको भी इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे, तो यू मेरा सब्जेक्ट बनने वाला है, तो इसके साथ कौन सा हैव लगेगा, क्या रहेगा, तो हैव ही में रहेगा, तो हैव यू नॉट बीन गिफ्टेड, ठीक है। यहाँ पे बाय देम नहीं करेंगे क्योंकि ये इस पिछले क्लास में बताया था कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे समवन, समबडी, नो वन, एनीथिंग, ये सब जितना था उसको ऑब्जेक्ट रूप में नहीं लिखा जाएगा। तो दे का आप अगर ऑप्शन में आपका देम रहे तो लिख सकते हैं, अगर नहीं दिया रहे देम तो नहीं देंगे। तो सही आपका सेंटेंस क्या बना, पैसिव वॉइस क्या बना, हैव यू नॉट बीन गिफ्टेड, ठीक है ना। देखिएगा प्रेजेंट का आपका जितना भी आपका सेंटेंस बना, यानी
सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका वॉइस नहीं बनता है, यानी किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस यानी वॉइस नहीं बनता है। तो इसी तरह से आपको पास्ट में भी सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बताया जाएगा। तो पहले हम क्या कहते थे, प्रेजेंट टेंस का हर स्ट्रक्चर को यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी और प्रेजेंट परफेक्ट का भी टोटल का आपको स्ट्रक्चर लिखकर बताए थे, और उस पर हम सभी सेंटेंस को फीड किए थे, बैठाए थे किस तरह से बनता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका पास्ट टेंस में किसी तरह का स्ट्रक्चर नहीं देंगे, आपको सिर्फ एग्जाम्पल से ही समझना है। क्यों? क्योंकि आपको इससे पहले प्रेजेंट टेंस में जितना भी स्ट्रक्चर है सेम वही फॉलो करेगा पास्ट टेंस में। उसमें क्या था, इजेमार था, हैड था, सॉरी हैव था, हैज था, लेकिन आपका पास्ट में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज, वर और डिड, हैड, यही सब आएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ चेंज नहीं होने वाला है, उसमें सिर्फ आपको इसमें सिर्फ चेंज करना है, वाज वर को चेंज कर दीजिए, आपका ये स्ट्रक्चर सही बन जाएगा। तो आपका ये काम रहा पैसिव वॉइस, यानी पास्ट टेंस का जितना भी 3 फॉर्म बताया है उसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा खुद से, और 2-2 एग्जाम्पल खुद से लिखिएगा या बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे पास्ट टेंस का पहला सेंटेंस है ही रॉट अ लेटर। तो ही रॉट अ लेटर, ये सेंटेंस देखेंगे कि मेरा सिंपल पास्ट में है, तो रॉट मेरा क्या है, यहाँ पे V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ऑब्जेक्टिव। देखिएगा ऑब्जेक्टिव में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, तो क्या बनेगा अ लेटर, और पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज, अ लेटर वाज रिटेन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस में है तो इसका बनेगा आपका पैसिव वॉइस, मी जो है इसका सब्जेक्टिव केस बनेगा आई के साथ वाज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आई वाज, आईएनजी है तो यहाँ पे बीइंग लगेगा, आई वाज बीइंग टॉट, किसका V3 होता है टॉट, टॉट बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ठीक है। तो ही वाज टीचिंग मी का सही पैसिव वॉइस बना आई वाज बीइंग टॉट बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, और लास्ट है आपका आई हैड इन्फॉर्म द पुलिस। तो इसका सही ये क्या है, पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। तो इसका सही पैसिव वॉइस बनेगा द पुलिस इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद लगेगा बीन, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है मी। तो देखिएगा सही पैसिव वॉइस बना द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी, ठीक है। तो जितने भी सेंटेंस है इसको आप अच्छी से ध्यान से देखिएगा। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर आप डेफिनेशन नहीं दिखाते हैं, तो डेफिनेशन आपका 9th के बाद हमको नहीं लगता कि आपका किसी भी एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है, या प्रीपोजिशन का डेफिनेशन हो, या नाउन का डेफिनेशन हो, या वॉइस का हो, या नरेशन का, ठीक है ना। सिर्फ आप यहाँ पे इसका मतलब समझिए, इसका सेंस समझिए, आखिर मेरा सेंटेंस दिया रहता है, कुछ यहाँ पे वर्क दिया रहता है, उसको कैसे करना है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन में मत जाइए और सेंटेंस को ऑब्जर्व कीजिए, और बाकी आपको जितने भी सीखने की मौका मिलता है, और जो भी जितना आप सीखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ही सीखते हैं, ठीक है। ले लीजिए, थैंक यू।